अभी हम लोग अभी फिलहाल गर्मी में तो बरबट्टी है, करेला कुछ निकल रहा है और लौकी है, इस तरह कुछ कुछ, और वैसे भिंडी भी है। और ये जबरदस्त बकरी है, ये कांवर है और इस तरीके से पहले काम करते थे खेत में करने वाले। ये बांस का एक कमचिल है, बांस के कमचिल में यहाँ पकड़ने के लिए सिस्टम बना दिए हैं, रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ ये देखिए इस तरह से हम लोग का मैंने पूर्वजों से ऐसे ही मैंने ढेकरा से ही मैंने सब्जी उगाते थे, आज भी इसी पद्धति से। ये घर का दीवार है, इसका फिनिशिंग ही देखते बनता है जब गांव पे हम घूमते हैं। हाँ। और इसमें छपाई का काम हुआ है, इसमें मिट्टी से छपाई की है। इसमें ये हाथ से छपाई हुआ है, हाथ से छपाई हुआ। ये तो सरई की लकड़ी है, पुराने जमाने के हमारे दादा लोग काट के लगाए थे। ये दीवार जैसे हरीश दिखा रहा है आपको, पूरा दीवार मिट्टी का है और कोई भी इसको देख के मिट्टी का नहीं कह सकता है। हम लोग मैंने ऊपर से जो पटाव बनाते हैं वो नीचे से भी छपाई कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। जब हम छत्तीसगढ़ के विषय पे बात करते हैं तो वहाँ मौजूद वन क्षेत्रों के विषय पर भी बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 70% हिस्सा जो है वन क्षेत्र है। और फिर वन क्षेत्रों की जब हम बात करेंगे तो उन जंगलों में बसे हुए गाँवों की भी बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ के गाँवों की खासियत है कि छत्तीसगढ़ के गांव की बसाहट इतनी खूबसूरत है कि कोई भी देखेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि गांव जो हैं सबसे ऊंचाई पर बसे होते हैं। गांव के जो घर हैं वो सबसे ऊंचे स्थान पर मौजूद होते हैं और गांव भर का जो पानी है वो एक नाली के थ्रू रोड के किनारे किनारे होते हुए अपने तालाबों तक जाता है। और गांव भर में जब पानी गिरता है घरों के ऊपर, जब बरसात होती है तो वो ऊंचाई पे है, इसीलिए वो नाली के थ्रू यानी नाली के सहारे तालाब तक पहुंचता है और वो तालाब भर जाता है। फिर तालाब का जो उलट होता है यानी कि जो ओवरफ्लो होता है वो निकल के छत्तीसगढ़ के गांवों के बांधों तक जाता है। फिर बांधों से जो नहर निकलती है वो खेतों पर आपासी करती है। इतनी बेहतरीन सिस्टम से छत्तीसगढ़ के मैदानी और वन क्षेत्रों के गांव बसे हुए हैं। वैसे ही एक गांव पर मैं पहुंचा हूं और वन क्षेत्रों के गांवों की तो एक और खूबसूरती है कि वन क्षेत्र के गांवों पे बारी होगा और छत्तीसगढ़ में बारी का बहुत महत्व है। वन क्षेत्र के गांव के घर देख रहे हैं, पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है और उसकी जो शाइनिंग होती है, छत्तीसगढ़ के जंगलों के गांव की जो शाइनिंग है और छप्पर वाले घर का जो बनावट है वो देखते ही बनता है। कोई शहर का आदमी अगर छत्तीसगढ़ के गांव पे घूमेगा, जंगल के गांव पे घूमेगा, तो वो फर्क ही नहीं कर पाता है कि पक्के का घर कैसे होता है, उसकी दीवार की जो शाइनिंग है और कच्चे के घर के दीवार की जो शाइनिंग है उसमें अंतर नहीं कर पाएगा। उसको हम दिखा देंगे कि अंतर करके बताओ कि कौन सा पक्के घर का है, कौन सा कच्चे घर का है, तो वो कच्चे को भी पक्का ही कहेगा। ये खूबसूरती छत्तीसगढ़ के गांव के घरों में है। और घरों के जस्ट बाजू पे यानी घरों के बचे हिस्से पे बाड़ी होती है, जिसमें गाँव के लोग अपने घर के लिए साथ में बाजार के लिए सब्जी उत्पादन करते हैं, यानी कि अपने ही बाड़ी पर कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के घर बने हैं, इस तरीके से हमारे गांव बसे हैं। तो चलिए इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के जंगल के क्षेत्रों पर जो गांव बसे हैं और उनमें जो घर बने हैं वो कितने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ बने होते हैं, जिसमें आज का जो सिस्टम है वो कहीं टिकता ही नहीं है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो पर। और ये देख रहे हैं, ये उस घर की बाड़ी है और पीछे घर है और साथ में बकरियां भी है। तो इस वीडियो पर हम यहाँ से बाड़ी से चलते हुए बाड़ी में जो फल लगे हैं, सब्जी लगी है, उनको समझते हुए घर को देखने जाएंगे, साथ में बकरियों को भी देखेंगे। अब ये घर जिनका है उन भाई साहब से मिलवाता हूँ। आइए भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या परिचय भी आपका? मैं लालचंद पेंद्रो, ग्राम बाबूपारा सिरमिना, ये विकास खंड मोडी प्रोड़ा है और जिला कोरबा है। कोरबा है। तो चलिए हम ये वीडियो कोरबा के गांव से दिखाएं, लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आओ बाबा कर खलो चलते ना। पहले तो ये बाड़ी का पूरा देख रेख आप ही करते हैं? हाँ। अच्छा, आओ तो का लगे है समझाओ। ये आपके पिताजी। हाँ, आओ। ये करेला लगा है ना? हाँ, करेला लगे हैं। अच्छा, और इससे आगे उधर हम देख रहे हैं तो वो बरबट्टी है। बरबट्टी है। हाँ।
तो भैया ये क्या मतलब घर में गोबर खाद से होता है, जैविक तरीके से कि क्या है? हाँ भैया बिल्कुल, हमारे जो घर में जो सब्जी लगती है वो 100% गोबर की बने ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। हम लोग किसी प्रकार के खाद का उपयोग नहीं करते, क्योंकि खाद से कई प्रकार की रासायनिक बीमारी के प्रकोप भी आता है, लेकिन इसीलिए हम लोग पूर्णतः गोबर के खाद से ही इसका सब्जी का उत्पादन करते हैं। अच्छा, और इसमें क्या क्या सब्जी अभी निकाल चुके हैं? अभी हम लोग अभी फिलहाल गर्मी में तो बरबट्टी है, करेला कुछ निकल रहा है और लौकी है, इस तरह कुछ और वैसे भिंडी भी है। गर्मी में चूंकि मैंने कुछ सब्जी अभी इस साल पानी के प्रकोप से कुछ सब्जी कम हुई है, नहीं तो पिछले साल और दूसरे साल की अपेक्षा इस साल कम है, नहीं तो इस क्षेत्र में मैंने पर्याप्त बाजार के हिसाब से हमारा उत्पादन हो जाता है। अच्छा, और घर में खा लेते हैं और बेच भी लेते हैं? हाँ, घर में खा भी लेते हैं और कुछ बचा हुआ जो सब्जी होता है उसको बाजार के माध्यम से बेच लेते हैं और घर में भी बेच देते हैं। अच्छा, हम इधर चलेंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में कांवर, वो मैं जरा दिखाता हूँ। इधर क्या कहते हैं भैया पूछते हैं। और इसको झलगी बोलते हैं, मैंने कांवर ही है, झलगी बोलते हैं इसको हमारे लोकल भाषा में। आइए दिखाते हैं पहले। और इसमें क्या क्या है? लौकी बरबट्टी। अच्छा, ये कृषि के उपकरण है जो अब लुप्त प्राय हैं, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो ये हम दिखा दे रहे हैं। ये क्या है बाबा? कोड़ी है। कोड़ी है, ये हमारा डाक कुदारी का थे, कुदारी भी कथे। और ये कांवर है ना? हाँ, ये कांवर है। हाँ, और इसको ये कांवर है। और इस तरीके से पहले काम करते थे खेत में करने वाले, और ये ले आ रहे हैं अपने खाद को, और गोबर का खाद है और इसमें बकरी की मेंगनी भी शामिल है, और ये ला के यहाँ डाल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत को। और देखिए अब कैसे बना होता है। एला क्या कहते, ये बांस के बने रहते ना, बांस के छील के बनाए रहते। अब ये टोकनी है, क्या कहते एला? झलगी। और वो एक रस्सी से फिट रहता है इस तरीके से, और इसी तरीके का पहले होता था। अब तो नहीं मिलता है, अब तो लोग साइकिल से ले आते हैं। इसे ले उतार दे और इससे पानी भी भरने का काम, हाँ, पानी भरने का काम करते थे, लेकिन अब वो सब साइकिल में पानी अकोड़ा डाल के ले आते हैं। अब इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है। तो ये दर्द नहीं करता है? नहीं करता है सर, आदत बन जाता है तो कम करता है। नया आदमी तो 10 कदम इसको लेके नहीं चल सकता है ना? आदत बन जाता है तो कम करता है नहीं? अब आदत नहीं रहता है तो उसका काम हो जाएगा, है ना? कई लोगों का तो मैंने देखा कि यहाँ निशान बन जाया रहता है, निशान बन जाता है ना? बहुत मेहनत का काम है, कई लोगों का इसमें निशान हो जाता है इसके चलते। ठीक है, ये बहुत मेहनत का काम है। अभी हम आगे चलते हैं और जो हम दिखा रहे थे, आइए। भैया घर तक चलो। बांस भी लगा है ना इसमें? हाँ, बांस है, ये घरेलू उपयोग के लिए हम लोग मैंने लगा के रखे हैं। हाँ। बांस बहुत उपयोगी चीज है। हाँ। इससे अभी झलगी देखे, हाँ, वो बांस से ही बनता है, और हमारे जरूरत की चीजें गांव में हम लोग इससे मिस्त्री बुलाकर मैंने अपना जैसे सूपा उपा हो गया, और कई प्रकार के हम लोग उपयोग के सामान बनाते हैं। जैसे महुआ रखने के लिए, जैसे हमारे गाँव में अधिकतर मैंने आदिवासी क्षेत्र है तो महुआ है। हाँ। तो इससे महुआ रखने के लिए भी टोकरी उकरी बनवाते हैं। दिखा ये क्या है? ये हमारे पिताजी इसको बनवाए हैं। हाँ। बने कभी कभी ये चिड़िया भगाने के लिए, जैसे सब्जी में आते हैं। हाँ। चिड़िया, उसको भगाने के लिए इसको। अच्छा, ले तो लगा बता तो वीरा मार बे। ओ, ये काम आता है, चिड़िया भगाने का काम आता है। हाँ, चिड़िया भगाए बन रही कुछ। हाँ, ये अच्छी तरीके का गुलेल है। ये गुलेल डिजाइन के ही देखने को नहीं मिलता है, जो देख रहे हैं वो समझ लें कैसे बना है। ये बांस का एक कमचिल है, बांस के कमचिल में यहाँ पकड़ने के लिए सिस्टम बना दिए हैं, और तीर धनुष में एक ही तार होता है, तो बाबा ने यहाँ 2 तार लगा दिया है, और बीच में दोनों तारों को ऐसे जोड़ दिया है, जिससे गोटी फंसाने का काम है। और इसको दोनों को हमेशा अलग रखे, इसलिए यहाँ पे अलग से बांस का टुकड़ा लगा दिया है। अब यहाँ गोटी को फंसाते हैं, ये गोटी को यहाँ फंसाएंगे ऐसे, और इधर मार दो। ये इसी पर हमको नहीं आया, इसको क्या है, चलाने की विधि है। हाँ। कि इसको थोड़ा सा तिरछा करके चलाया जाता है। तिरछा करके दिखाइए, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, ये देखिए, इस तरह से सीखना पड़ेगा थोड़ा, तो सीख सकते हैं इस तरीके से। आइए दादा। और ये बरबट्टी लगा है। जी।
है ना? जी। और अभी निकले हैं काज साग कि नहीं? हाँ, हम निकल रहे हैं सर, माने खाने के लिए तो निकल ही रहे हैं, अब हल्का फुल्का भी बेचने के लिए भी निकल जा रहा है। और पीछे लगा है उसमें कुछ फल आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ढेखरा पे खड़े है, ये छत्तीसगढ़ में यहाँ क्या कहते हैं? ढेखरा ही कहते हैं ना। ढेखरा पे खड़ा है ये, और एकदम नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से घर में लोग करते हैं गांव में, उस तरीके से बना हुआ है। और उधर देखेंगे तो पारंपरिक तरीका है सर, हम लोग का मैंने पूर्वजों से ऐसे ही मैंने ढेकरा से ही मैंने सब्जी उगाते थे। आज भी इसी पद्धति से हम लोग, जो कि क्या है ग्रामीण क्षेत्र में है, उधर वैज्ञानिक पद्धति से हमको खेती नहीं कर पाते, लेकिन हम परंपरागत रूप से ही खेती को कर रहे हैं। और इसमें कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल करते हैं? कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत परिस्थिति, जब ज्यादा फसल नुकसान होने की स्थिति में ही करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा उपयोग नहीं करते। वो जब फसल एकदम मरने की स्थिति में हो तभी करते हैं। बाकी उतना कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप नहीं आता। गर्मी में तो ऐसे भी बीमारी का प्रकोप थोड़ा सब्जियों में कम रहता है, केवल बरसात में बीमारी की प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? इसमें लौकी है सर, लौकी अच्छा फसल दे रहा है अभी तो कुछ बहुत सारे फसल लगे हैं, इसमें बहुत सारा बिक गया, अभी आखिरी स्टेज में है, लेकिन लौकी बहुत ज्यादा फसल देता है। देखिए, और इसमें लागत भी कम है सर, केवल हमको जो ढेकरा बोलते हैं, जो लकड़ी का लगाए हैं, उसको हम अपने भाषा में ढेकरा बोलते हैं। बस ढेकरा लगाना है, उसके बाद इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम है। इसमें दवाई नहीं, लगभग इसमें दवाई नहीं लगता। अच्छा, नहीं के बराबर लगता है। अच्छा, उधर एक ठो बड़ा वाला फला भी है, देखो ये इधर देखो तो हरीश, इधर एक ठो नीचे पे और दिख रहा है, फला है। और अब इधर भाटा लगा हुआ है ना, ये पुराना भाटा है, मैंने अभी फल रहा है, लेकिन इसको उखाड़े नहीं है अभी। अच्छा। मैंने चल रहा है तो चलने, मतलब एक ही बाड़ी में बहुत सारी चीजें आपस में कर लेते हैं ना। और इधर भी कुछ है, ये कहाँ लगे? ये भिंडी लगा है। अच्छा, भिंडी लगा है। अब हम बात करते हैं घर की। आइए, ये घर का दीवार है, और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ है। और ये इसका फिनिशिंग ही देखते बनता है जब गांव पे हम घूमते हैं। अभी इससे ज्यादा फिनिश और मिलेगा। ऊपर का खप्पर बिल्कुल बराबर रखा हुआ है, और सारी महंगी लकड़ियां जो हैं, जो शहर वालों को देखने को नहीं मिलता, वो सब लकड़ियों का घर बनता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये घर कितना पुराना है? ये घर सर लगभग 30 साल पुराना घर है। इसको थोड़ा सा फिर मैंने खप्पर ऊपर का काम तो हर साल होता ही रहता है, क्योंकि बरसात के समय आंधी तूफान के कारण थोड़ा सा पत्थर जो खप्पर है वो इधर उधर हो जाता है। बाकी दीवार 30 साल पुरानी दीवार है। अच्छा, चलिए अब हम सामने से दिखाते हैं। उधर से फर्क कर पाना मुश्किल होगा आपको कि कौन सा पक्की है कौन सा कच्ची है, ये फर्क कर पाना मुश्किल होगा। अभी हम पक्की घर और कच्ची घर के अंतर को दिखाते हैं। और ये कच्ची का है, और ये एक पर्ची जैसा है, इसको क्या कहते हैं? पर्ची ही है, मान के चलिए। कोई बाहर वाला आ गया, मेहमान गया तो मैंने कभी यहाँ पर बैठा देते हैं, बैठने की व्यवस्था है। और हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी हम इधर को समझते हैं। ये इनके घर का एंट्रेंस है। और ये दीवार किसका है? पक्की है? दीवार है, सीमेंट की दीवार है। ये सीमेंट की दीवार है, ऊपर शीट लगा है, वो आप देख रहे हैं। और यहाँ से आओ तो हरीश, अंदर आओ। ये, और ये किसका दीवार है? ये कच्ची की दीवार है सर, ये मैंने बहुत समय से, तो 35 साल से पहले का बना हुआ है। हाँ। और इसमें छपाई का काम हुआ है, इसमें मिट्टी से छपाई की है। इसमें ये हाथ से छपाई हुआ है? हाथ से छपाई हुआ है। देखिए, ये हाथ से छपाई हुआ है। और इधर को दिखाओ फरीस, ये प्लास्टर से हुआ है। अब देखने वाला इसमें और इसमें कोई भेद नहीं कर पाएगा कि क्या अंतर है दोनों में, है ना। ये बिल्कुल भेद नहीं कर पाएगा। दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा? क्या है सर, हम लोग तो लोकल आदमी जो हमारे गांव के, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो बाहर से आदमी आएगा, वो मेरे को बोलता है कि सीमेंट का दीवार है करके। लेकिन उनको वास्तविकता बताता हूँ तो उन लोग भी हैरान रह जाते हैं कि नहीं, इतना फिनिशिंग नहीं हो सकता। तो मैं बताता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में की जो महिलाएं हैं, जो छपाई में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, वो इतनी मैंने अच्छा सफाई से काम करती है कि मैंने आप उसमें आपको ढूंढ पाना कि कठिन हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से
ऐसा छपाई करती है। और दोनों को देखें बारीकी से तो एक अंतर पता चलता है कि ये जो कोर बना है ये थोड़ा राउंड है, मिट्टी वाला, और ये जो कोर बना है वो कट में बना है ना? यही अंतर है दोनों। बाकी सफाई में किसी प्रकार के अंतर नहीं है, अंतर समझ ही नहीं आएगा। अंदर एक कमरा दिखाता हूँ, उसमें छज्जा जो हुआ है वो इस पे अच्छा ये भी ये हम घर घूम रहे हैं, और ये घर को एक बार मुझे समझाइए, इसमें यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें मिट्टी कौन कौन सा है? और वो वाली मिट्टी की दीवार है सर, ये जो सामने जो दिख रही है दरवाजा, ये मिट्टी की है, और पिलर ईंटे की है, पिलर ईंटे की है, और उधर जो घर देख रहे हैं वो सीमेंट की है, सीमेंट की है वो वाला। ओ हाँ, ये सीमेंट का है ना? ठीक है, ये सीमेंट है, उसके बाजू में मिट्टी है, और ये पिलर सीमेंट की है। ये वाले को जरा समझाइए। ये प्योर मिट्टी की है सर, है प्योर मिट्टी की दीवार है, प्योर मिट्टी की दीवार है। अब ये देखो, ये कितना बारीकी से किया गया है, कोई भी कह नहीं सकता है मिट्टी की दीवार है। नहीं कर सकता इसको। अच्छा, इसमें जो ऊपर खप्पर पे लकड़ियां लगी हैं जी, वो कौन सी लकड़ी है? ये बांस से लगाए सर, पहले जो जब ये तो सर सरई की लकड़ी है, पुराने जमाने की, हमारे दादा लोग काट के लगाए थे, उसी को हम लोग फिर से मैंने रिनोवेट करके थोड़ा सा। मतलब घर बदल जा रहा है, लकड़ी नहीं बदल रहा है? लकड़ी बिल्कुल नहीं। हमारे दादाजी हम लोग मैंने पिताजी कुछ लकड़ी जरूर लाए थे, लेकिन मैं अभी तक मैंने दादा जमाने की लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, और घर में काफी सारी मैंने लकड़ी, पूरी लकड़ी दादे परदादे जमाने की है। अच्छा, घर बदल रहा है, लकड़ियां वही रह जा रही है। दादाजी का बनाया हुआ घर टूट गया है, पिताजी बनाए हैं, लेकिन लकड़ी वही है, लकड़ी वही है। ठीक है, अभी अंदर पे एक चीज स्पेशल है, वो जरा मैं दिखा दूं। ये अंदर भी मिट्टी का है, मिट्टी का है ना? बिल्कुल। ये दीवार जैसे हरीश दिखा रहा है आपको, पूरा दीवार मिट्टी का है, और कोई भी इसको देख के मिट्टी का नहीं कह सकता है। नहीं, बिल्कुल प्लास्टर जैसे है मने, है ना? और इसमें एक और खूबी है जो छत्तीसगढ़ में कम देखने को मिलती है, पटाव। इसको पटाव। तो हमारे यहाँ पटाव पे नीचे का जो हिस्सा रहता है उस पे लकड़ी ही दिखाई देने लगता है। जी। लेकिन आपके यहाँ एक विशेषता ये है कि पटाव पे आपने मिट्टी से लकड़ियों को भी ढक दिया है, और उसकी जो पटनी कहते हैं उसको भी ढक दिया है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये सर क्या है, अपना जो अपना कोरबा जिले का अंतिम छोर है, जो लगभग सरगुजा क्षेत्र से टच करता है, इस क्षेत्र में हमारी पुरानी परंपरागत घर ही ऐसा ही बनाया जाता है। हम लोग माने ऊपर से जो पटाव बनाते हैं वो नीचे से भी छपाई कर देते हैं, जो छपाई करने के बाद उसका माने बेहतरीन ढंग से दिखता है, और माने किसी बहुत ही अच्छा सुंदर ढंग से जो महिलाएं होती हैं। कितने बार छापा गया? इसको 3 बार, एक बार पहला कोट करते हैं, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा में फाइनल करते हैं। तो ये झड़ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं झड़ता, क्योंकि गीली मिट्टी से बनाया जाता है, तो ये झड़ने की कोई संभावना नहीं है। पानी वगैरह कभी ऊपर से रिश्ता है तभी तो हल्का फुल्का क्रेक आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, देख रहे हैं कहीं कहीं पर भी क्रेक। इसको म्यार कहते हैं क्या? हाँ, म्यार। ये म्यार है, ये मतलब चौड़ी लकड़ी है, उसको उसी साइज में ढक दिया गया है, और फिर उसके आगे पटरा है, ऐसे पटरा डला हुआ है, पटरा को भी ढक दिया। तो ये एक विशेष चीज है जो मैं देखा तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं इसको भी साथ में। और ये जबरदस्त बकरी है, और ये कलर की बकरी बहुत कम हमको देखने को मिलती है, और जंगल के क्षेत्रों पर ही दिखने को मिलती है। और मैं जब भी जंगल के क्षेत्रों पर घूमता हूं तो कोशिश करता हूं कि इस कलर की बकरियों को मैं दिखा सकूं। और ये देखिए, पूरा व्हाइट है, और बीच से ऐसा ब्लैक निकलता है, पैरों पर भी ब्लैक रहेगा, ये पैर पर ब्लैक देख रहे हैं, और ये चेहरे पर ब्लैक रहेगा, और ये देखने से बहुत खूबसूरत लगती है। और ये छोटी बकरी है, बड़ी बकरियां भी होती है। टोटल कितनी बकरी है भैया? 7-8 बकरियां हैं हमारे पास। अच्छा, घर में? और गाय वगैरह? गाय नहीं पालते हैं। अच्छा, तो आपका खेती के अलावा और क्या क्या काम है? खेती के अलावा बस थोड़ा बहुत बकरी पालन हो जाता है। अभी तो व्यावसायिक तरीके नहीं शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने 7-8 बकरी पाल रहे हैं। इससे हमारी जरूरत कभी कभी जैसे देव पूजन वगैरह में तो हमारा काम आ जाता है। कभी कभी एक आग बकरे निकल गए तो उसे बेच भी देते हैं। अच्छा, ठीक है। और खेती बाड़ी तकरीबन कितनी? खेती बाड़ी तो सर मैंने 14-15 एकड़ की जमीन है। उसमें से 7-8 एकड़ के आसपास धान की खेती होती है। बाकी इधर हमारे क्षेत्र में क्या है, हिरवा की खेती होती है, उड़द की खेती होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे क्षेत्र में मैंने ऊपर वाला जमीन ज्यादा है, और खेत वाला जमीन भी है। तो वैसे हम लोग माने दलहन की खेती भी कर लेते हैं अपने घर के लिए। पर्याप्त मात्रा में हम लोग हिरवा हो गया, राहर हो गया, और उड़द, ये दाल के लिए पर्याप्त हम लोग अपने साल भर के लिए माने
कमा लेते हैं। मतलब एक चीज क्या है कि आत्मनिर्भर है खेती से, है ना। मतलब अपने ही घर का दाल, अपने ही घर की रोटी और अपने ही घर का चावल और सब्जी, ये सारी चीजें खुद से कर लेते हैं। कर लेते हैं। ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के जो गांव होते हैं, जंगल में गांव, जंगल वो किस तरीके से होते हैं और वहाँ बाड़ी का क्या महत्व है, ये हम आपको दिखा रहे थे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।